एक रिपोर्ट। कानून लागू कर दिया गया है। इसके लिए 11 मार्च को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये कदम मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब आइए देखते हैं सीएए के अनुसार किस राष्ट्रीयता। इसके तहत अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए तीनों पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होगा। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। जानते हैं सीएए में कौन से धर्म शामिल हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए तो हैं लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं। कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं उनको नागरिकता देता है। सीएए कानून दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस कारण ये कानून लागू नहीं किया जा सका था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17वीं लोकसभा के समापन भाषण में ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो कहेंगे नहीं भाई पश्चिम में होता है। ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। देश भर में सीएए लागू होने का फायदा ये होगा कि नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले पेंडिंग है वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। नागरिकता के पात्र विस्थापितों को अब सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर देगा। दूरदर्शन समाचार।